गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। एक बार फिर से हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप लोगों को लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों को क्लास मिलेगी। इस बार हम लोग कोर्स शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी का, जो जल्दी ही आपकी परीक्षा होने वाली है। 16 नवंबर से परीक्षा है। जिन छात्राओं ने एसएससी जीडी में फॉर्म डाला है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप लोग अच्छे से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज हम लोग चैप्टर औसत पढ़ेंगे। औसत चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका। बहुत आसान चैप्टर होता है औसत। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम लोग कवर कराएंगे आपको। जैसे आपका क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन कहेगा कि लगातार या प्राकृतिक 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। आपसे पूछ लिया 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत या तो हम 100 का योग करते हैं तब 100 से भाग दे दें, या फिर 1 2 3 इस तरीके से जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। पहली और अंतिम संख्या को ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 1 और बटे में 2 कर दें। 101 बटे 2 कर दिया, भाग दे दिया इसको। 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया? 50.5 आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा 100 तक सम संख्याओं का औसत बताइए। 100 तक सम संख्याओं का औसत। दूसरा क्वेश्चन है 100 तक सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत। जब 100 तक सम संख्याओं का औसत कह दे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहली सम संख्या 2 हो गई, फिर उसके बाद 4 इस तरीके से चले जाएंगे। 98 हो गई और 100 हो गई। पहली और अंतिम संख्या इसमें भी ऐड कर देंगे। 2 + 100 बटे में 2, 102 बटे कितना आ गया? 2 काट करके आ गया 51 आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको एक तरीके से और भी हम चेक कर सकते हैं कि इसको लगाना ना पड़े तब भी हम लोग आंसर दे दें। तो इसका एक और तरीका है, अभी हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। जैसे आप देखेंगे 2 संख्याएं सम ले लेते हैं हम। कौन कौन सी? पहली और दूसरी ले लिया बटे 2, ऐड कर दिए आ गया 6 बटे 2, काट दिए आ गया 3। अब 3 सम संख्याएं हम ले लेते हैं। 2 4 6 बटे में 3, ये आ गया 12 बटे में 3, कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। अब 4 सम संख्याएं शुरुआत की हम लोग ले लेते हैं। 2 4 6 8 बटे में 4 आ गया। इसको ऐड कर दिए, टोटल आ गया 20 बटे में 4, भाग दे दिया आ गया 5। इस प्रकार रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? जितनी सम संख्या है उससे +1 उसका औसत आ रहा है। सम संख्या जितनी है उससे +1 औसत उसका आ रहा है। 2 संख्या थी तो 3 आ गया, 3 है तो 4 आ गया, 4 है तो 5 आ गया औसत। ठीक, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे कह दे 500 तक सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 500 तक सम संख्या कितनी हुई? आधी सम आधी विषम 250 हुई, उसका औसत +1 आप सीधे सीधे बता देंगे, 251 औसत आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे ही सेम लगेगा। 100 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 तक विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत ये निकालना है। तो 100 तक विषम संख्या, इनको 100 तक विषम संख्या कौन कौन सी हो गई? 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, इसी तरीके से चले जाएंगे 99 तक। पहली और अंतिम जोड़ दीजिएगा। 1 + 99 बटे में 2, 100 बटे 2 कितना आ गया? 50 आ गया। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे आपको संख्या हमने दे दी कि 1 2 ले ले, सिर्फ 2 संख्याएं ले लेते हैं शुरुआत की। 1 और 3 बटे में 2, 4 बटे 2 काट दिए आ गया 2। अब शुरुआत की 3 विषम संख्या ले लेते हैं। 1
3 5 बटे में कितना 3, ये आ गया 9 टोटल, बटे में 3 काट दिए आ गया 3, फिर 1 3 5 7 बटे में कितना आ गया 4, टोटल 16 हो गया, बटे में 4 काट दिए 4 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जितनी विषम संख्याएं हैं, जितनी हम विषम संख्या ले रहे हैं औसत उसका उतना ही आ जा रहा है। 2 लिए थे 2 औसत आ गया, 3 लिए तो 3 औसत आ गया, 4 लिए तो 4 औसत आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, लगातार सम संख्याओं का औसत, तो जितनी सम संख्या है उससे +1 उसका औसत आ जाएगा। अगर विषम संख्या का कह रहा है तो जितनी विषम संख्या है उतना ही उसका औसत आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। फिर इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछता है कि 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइएगा। 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अगला क्वेश्चन कह देगा 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ लेगा। 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइएगा। तो जब अभाज्य संख्या कह देगा, ये लगातार नहीं है, ठीक, इनको हमें ऐड ही करना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से जितनी भी 50 तक अभाज्य संख्या है उनको ऐड कर दीजिए और जो संख्याएं हैं टोटल आएंगी, जितनी नंबर ऑफ संख्या आ गए उससे डिवाइड आप कर दीजिएगा। तो किसका निकल जाएगा? 50 तक का अभाज्य संख्याओं का औसत निकल जाएगा। आप लोग इसको इसको सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 50 तक का कितना होता है औसत, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कहेगा गुणनखंड का औसत पूछ लेगा। 7 के 14 गुणनखंडों का औसत बताइए। 7 के 14 गुणनखंडों का, कितने गुणनखंडों का? 14 गुणनखंडों का औसत बताइए। आपसे पूछ लिया 7 के, 5 के, 8 के, 10 के, 20 के, किसी के भी गुणनखंड कितने भी पूछ सकता है। तो 7 के 14 गुणनखंड, इसका मतलब 7 का वो पहाड़ा कह रहा है, 14 बार पढ़िएगा। 7 फिर कितना आ गया 14, फिर 21, इस तरीके से कितनी बार जाएंगे? 64 98 तक। इसमें भी गैप जो है दोनों के बीच में वो समान है। इन संख्याओं के बीच में गैप जो है वो समान है, इसलिए इसको और इसको ऐड कर देंगे। पहली और अंतिम संख्या ऐड कर दीजिए। 7 + 98 बटे में 2, ये हो गया टोटल 105 बटे में 2, इसको भाग दे दिए। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 52.5 इसका औसत आ जाएगा 14 गुणजों का। इसी तरीके से 20 गुणजों का कह सकता है। आराम से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देते, जैसे दे देगा लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है। सबसे बड़ी संख्या बताइएगा। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। सबसे बड़ी संख्या का औसत हमको क्या बताना है? सबसे बड़ी सम संख्या का औसत बताना है। लगातार 5 संख्याओं का औसत दे दिया। तो क्रमांक हम देखते सबसे पहले 1 2 3 4 5। ये कोई क्रम संख्या है लगातार। अगर इस क्रम की बात करें तो इसमें औसत की बात करेंगे क्रम में, तो कितना औसत मिलेगा हमको? 3। थर्ड पोजीशन जो है वो कौन सी है? औसत वाली है। उसकी जगह हम क्या रख दें? 52 को उठा करके सीधे सीधे रख दें। अब आगे 2 ऐड करते चले गए, 52 54 56, फिर इधर चले आएंगे तो कितना हो गया? 50, और इधर चले आए तो 48 हो गया। अब आपसे पूछेंगे सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो 56 हो गई। सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो 48 हो गई। इनके बीच का गैप पूछे तो 8 हो गया। या इनका गुणनखंड पूछ सकते हैं, दोनों का बताइए, या इनका योग पूछ सकते हैं। जो भी पूछे वो आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही लगातार कितनी संख्या कह देगा? लगातार
6 सम संख्याओं का औसत 63 है। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। तो सबसे छोटी सम संख्या बताइएगा। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत कितना है? 63। तो 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन उनकी लिख लिया। अब इस पोजीशन में हम लोग औसत देखते तो 3 और 4 के बीच में औसत आ जाएगा। किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में औसत आ गया। इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 63 रख देंगे। ये जस्ट दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 अंकों का होता है सम संख्या में, सम हो या विषम हो। दोनों के बीच में गैप कितना आया? 2 संख्याओं का गैप आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे? 1 इधर ऐड कर देंगे, 1 इधर माइनस कर देंगे। 63 के बाद कितना आ जाएगा भैया? 63 के बाद में 64 आ गया, 63 से पहले 62 आ गया, 62 से पहले 60 आ गया, 60 से पहले 58 आ गया। इधर बढ़ेंगे तो 66 हो गया, इधर बढ़ेंगे तो 68 हो गया। आराम से आप आंसर दे सकते हो। जो भी पूछा जाए उसका आंसर आप सीधे सीधे से दे सकते हो, चाहे छोटी संख्या पूछी जाए चाहे बड़ी संख्या पूछी जाए। अगर दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, अंतर कर सकते हो। योग पूछा जाए, योग कर सकते हो, या गुणनखंड पूछा जाए तो गुणनखंड कर सकते हो। सेम चीज यही विषम संख्याओं पर भी लगेगी। जैसे आपसे कह देगा लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है। 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइएगा, या सबसे बड़ी और छोटी का गुणनफल बताइए। लगातार 5 विषम संख्याओं का, इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया हमने? 21 है। तो सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या का गुणनखंड बताइए, गुणनफल बताइए कितना होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन बन गए। इन पोजीशन में देखें तो औसत मतलब बीच की संख्या, बीच की मतलब 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? 21 लिख देंगे, और आगे 2 ऐड करते चले जाएंगे, इधर 2 माइनस करते चले जाएंगे। 21 से पहले कितना आ जाएगा? 19, 19 से पहले 17 आ गया, 21 के बाद में 23 आ गया, 23 के बाद में 25 आ गया। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 21 पता चल गई हमको बीच की संख्या, तो आगे की भी पता हो गई और पीछे की भी पता हो गई। अगर आपसे गुणनफल पूछे तो गुणनफल बता दीजिएगा, अगर अंतर पूछे तो अंतर बता दीजिए, योग पूछे तो योग दे सकते हैं। ऐसे ही लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 12 है। 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। अब सबसे छोटी बड़ी गुणनफल या भागफल या कुछ भी पूछ सकते हो, वो उनका मन है। तो हमको सबसे पहले संख्याएं निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6, इसमें बीच में औसत किसके किसके बीच में आ जाएगा? 3 और 4 के बीच में औसत आ जाएगा। जहां पर क्या लिख दिए? 12 लिख दिए, इधर 1 ऐड कर दिए 13 हो गई, यहां पहले घटा दिए 11 हो गई। मतलब तीसरी संख्या 11 और चौथी संख्या 12। पहले चले आए 9 हो गई, उससे पहले चले आए 7 हो गई, इधर चले गए कितना हो गया? इधर हो गया 15 आपका, इधर 17 हो गए। अब चाहे योग पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, या फिर अंतर पूछ ले, आराम से आप बता सकते हो क्योंकि संख्या आपके सामने है। ठीक, आराम से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कहेगा m संख्याओं का औसत n है, n संख्याओं का औसत m है, कुल संख्याओं का औसत बताइए। m संख्याओं का औसत n है और n संख्याओं का औसत m है। कुल संख्याओं का औसत बताइए, कुल संख्याओं का औसत बताइए। समझ गए? m संख्याओं का औसत n है और n संख्याओं का औसत m है। कुल संख्याओं का आपको औसत बता देना है।
तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे m संख्याओं का औसत कितना है, n हो गया, तो योग इनका कितना हो जाएगा, m गुणे n, ठीक, योग हो गया। फिर n संख्याओं का औसत कितना है, m है, तो योग इसका कितना हो जाएगा, ये भी m गुणे n हो गया, ठीक। अब इधर कितना आ गया, इस तरफ आ गया m प्लस n, m प्लस n आ गया। फिर इधर योग कितना आ गया, 2mn आ गया। अब पूछा गया है कुल औसत बताइए, तो कुल औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होता है। कुल योग कितना आया, 2mn आया, बटे कुल संख्या m प्लस n आ गया। तो ये आपको याद रखना, यही औसत दूरी में भी आपका फार्मूला चलता है और यहाँ भी चलेगा। तो कुल औसत कितना आ जाएगा, 2mn बटे m प्लस n। इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। उसमें क्या कह देगा, जैसे कहेगा x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर है, तो कुल संख्याओं का औसत बताइए। थोड़ा सा बदलाव करेगा, क्वेश्चन को बढ़ा देगा। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, कुल संख्याओं का औसत बताइए। बिल्कुल सेम तरीके से लगाएंगे इसको भी। चलो देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। जैसे यहां पर लिखा था x संख्याओं का औसत क्या है, y स्क्वायर है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा, x y स्क्वायर, योग हो गया। फिर उसके बाद y संख्याओं का औसत क्या है, x स्क्वायर, तो इसका योग कितना हो जाएगा, y x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कुल संख्या मतलब x प्लस y हो गई और इधर कुल संख्या हो गई x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कॉमन हमको क्या मिला, एक्स वाई कॉमन मिल गया, अंदर आ जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस y, एक ही बात हो जाएगी। अब पूछा गया है कुल औसत बताइए, तो कुल औसत बराबर आ जाएगा भैया कुल संख्याएं, कुल योग कितना है, एक्स वाई प्लस वाई, वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई एक ही बात है, बटे में एक्स प्लस वाई, ये कुल संख्या आ गई। दोनों ये कट गए एक दूसरे से, आंसर इसका आ गया एक्स वाई। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनको ध्यान रखना अच्छे से है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते रहते हैं। एसएससी जीडी में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है। आप लोग अगर धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको टोटल मैं मैथ ऑनलाइन करा दूंगा, जो क्लास मेरी फ्री है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन भी पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।